देखिए, कोरोना के पीरियड में आप लोगों ने, हमने सबने महसूस किया कि किस तरह से वेंटिलेटर्स की, आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की, या इवन सादी दवाइयों की, अगर हम एक ऑक्सीमीटर की अगर बात करते हैं तो लोग बोलते थे कि आप एक ऑक्सीमीटर लगा के है तो अपना सब चेक कर लिया करिएगा, उसका पल्स रेशियो, ये वो सब। लेकिन वो भी खरीदना कितना एक मुश्किल जा रहा था ये पीरियड में, तो सबको ये महसूस हो रहा था। अपने तौर के ऊपर असद साहब ने फिर ये फैसला किया है कि कम से कम जहां पर हमारे नुमाइंदे हैं वहां पर हम कुछ इक्विपमेंट्स अपने तौर के ऊपर दें। ये जो इक्विपमेंट्स हमने लेके आए हैं, ये मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक पहली किस्त इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जो मंगाया गया था सामान, अगर आप 10 आइटम्स मंगा रहे हैं तो आपको 4 आइटम्स मिल रहे हैं। ये इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये इक्विपमेंट्स अब इतने डिमांड के अंदर है। उसके बावजूद तो एक पीरियड तो ऐसा हुआ था कि हम सोच रहे थे कि इतना कम आया है तो हमारे को भी ये आएगा या नहीं आएगा करके। लेकिन असद साहब ने आते ही सबसे पहले बिहार में भेजे हैं, जहां पर हमारे 5 MLAs है, वहां पर एक बड़ा कंसाइनमेंट गया, और उसके बाद फिर औरंगाबाद, धुलिया और मालेगांव के लिए भेजा गया है, जिसके अंदर वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, ऑक्सीमीटर्स है, थर्मोमीटर्स है, और मेडिसिन का किट भी है। यानी कि दवाइयां का एक पूरा, कोरोना का एक पूरा पैकेट बनाकर दिया गया है कि किसी को भी जरा सी भी शिकायत हुई तो वो पूरा किट का किट दे दें करके। अब ये छोटी सी चीज जो है वो इसलिए मायने रखती है कि आज के पीरियड के अंदर लोगों के अंदर इतना ज्यादा ये हो गया है कि मेडिसिन एफर्ट करना हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये छोटी चीज के ऊपर उन्होंने गौर करते हुए ये सामान उन्होंने भेजा है। मुझे यहाँ पर आने में इसको 4 दिन की देरी इस वजह से हुई कि आप लोगों को मालूम है कि औरंगाबाद के अंदर जो मामला चल रहा था उसके चलते हुए पुलिस केस रजिस्टर हुआ। उसमें साथ ही साथ 26 के करीब दुकानदारों के ऊपर केस रजिस्टर हुआ जिनकी पैरवी करने के लिए मैं गया था। अल्हम्दुलिल्लाह कल उन लोगों का एंटिसिपेटरी बेल सैंक्शन हो गई है। तो जैसे ही उनकी सैंक्शन हुई तो मैं सोचा कि अब निकल के जाके आप लोगों के पास आना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे एक छोटा ही क्यों नहीं सही, लेकिन एक बहुत अच्छा एक ऐसी कोशिश है कि जिसके जरिए यकीनन लोगों को फायदा होगा। जिस दिन औरंगाबाद के अंदर ये पहुंचा तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जैसे ही हमने डिक्लेयर किया कि हैदराबाद से, तो विद इन 3-4 घंटे के अंदर हमारे ऑक्सीमीटर्स पूरे चले गए। और खुशी इस बात की है कि जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर कभी उंगलियां उठाते थे, कभी हमारे को तनकीद करते थे, एक फिरका परस्त जमात है करके कहते थे, आज खुशी इस बात की है कि वो ऑक्सीमीटर, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये नहीं देख रहा है कि सामने वाले की जात क्या है, मजहब क्या है, उसका धर्म क्या है। नॉन मुस्लिम लोग भी उसको लेकर जा रहे हैं, वो भी उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोगों की तरफ से भी डिमांड आ रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ ये असद साहब का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए। सर मानेंगे आप यकीन मानिएगा कि मतलब ये बिल्कुल सही है कि हमने जब मालेगांव के अंदर जीत हासिल की थी, धुलिया में जीत हासिल करी थी, अपने तौर के ऊपर ये असद साहब ने खुद ने ये कहा था कि प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाए कि कम से कम हम लोग 3-4 महीने में एक आध राउंड मारे करके। लेकिन आप लोग को खुद भी पता होगा कि जैसा पहला जो साल था पार्लियामेंट का, उस वक्त है तो हर 2 महीने के बाद है तो पार्लियामेंट का सेशन चला, और उसके बाद जो कोरोना का पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसके बाद अभी भी तक हम संभल नहीं पाए हैं। मैं खुद ये समझ रहा हूँ कि कितने महीनों के बाद मैं पहली मर्तबा अगर बाहर निकला हूँ तो अब मालेगांव आया है। असद भाई ने खुद ने मुझसे ये कहा कि भाई वहाँ का हालात ठीक है क्या, मैं खुद आना चाह रहा हूँ औरंगाबाद, मालेगांव, धुलिया में जाना चाह रहा हूँ करके उसमें। लेकिन एक चीज हम खुद थोड़ा सा एहतियात इस वजह से कर रहे हैं कि देखिए मैं आ गया तो चल जाएगा उसके अंदर, लेकिन असद भाई आए और पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई तो मालेगांव की भीड़ इकट्ठा होंगी और कहीं झारखंड के अंदर केसेस बढ़ गए तो बोलेंगे असद भाई की वजह से बढ़े है करके उन्हें मालेगांव गए थे करके। तो इस वजह से हम भी थोड़ा सा एहतियात बरत रहे हैं। मालूम है आप लोगों की मोहब्बत है, लेकिन इंशाल्लाह जरूर आएंगे ऐसा साहब।
देखिए वैक्सीन आप लोगों ने अगर देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, मैंने खुद ने पार्लियामेंट के अंदर एक भाषण किया था। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमपीज थे, ये जो भी भाषण देने के लिए खड़े रह रहा था, तो वो अपना सीना चौड़ा करके ये बोल रहा था कि देखो मेड इन इंडिया की हमारी वैक्सीन हम 78 देशों को पहुंचा दिए है करके, हम 75 देशों को पहुंचा दिए हैं। ये सब मोदी जी के राज के अंदर हो रहा है कि हमारी वैक्सीन हम पूरी दुनिया में पहुंचा रहे। हमने उस वक्त तो ये इस बात को ऑब्जेक्शन उठाया था और बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाया था कि हमारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, हिंदुस्तानी लाइन में खड़ा हुआ है, उसको वैक्सीन चाहिए, लेकिन आप पूरी दुनिया के अंदर बांट रहे हैं। मेरा खुद का भाषण है कि मोदी जी पहले एक एक हिंदुस्तानी को खत्म करिए, आप उनको वैक्सीन देना, जब पूरे खत्म हो जाएंगे, सबको देना मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जिसको बांटना है आप बांटिएगा करके उसमें। लेकिन उनकी एक ये था, इतने सारे विदेश मुल्कों में जाके आए थे और भी जाने का कहीं होगा उसके अंदर, तो बोले क्या हुआ, यहाँ के लोग अगर मरे तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो दुनिया भर की सैर करना रहता है, तो मैं पहले वहां पे भेज दूं। मुखालिफत सियासी तौर के ऊपर हो सकती है करके, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी साहब की फोटो निकाल के खुद अपनी फोटो लगाई है। भाई आप हर जगह के ऊपर अगर बोलेंगे कि सब जो चीज हो रही है तो सिर्फ मोदी साहब की वजह से हो रही है और उसके अंदर भी है तो अपनी पब्लिसिटी करेंगे, मेरे हिसाब से ये मौका नहीं था। और इस मुल्क के अंदर आप माने या ना माने, पूरी दुनिया ये बात अब मानती है, अगर इस मुल्क के अंदर कोरोना फैला तो उसके लिए बहुत ज्यादा हद तक नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी इसलिए जिम्मेदार है कि जब हमको और आपको बोला जा रहा था कि घर में बैठो, कोई घर से बाहर निकलना नहीं, तब ये जाकर है तो हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर वहां पर इलेक्शन रैलियां कर रहे थे करके। जब कुंभ मेला आप हमको बोल रहे थे कि नहीं आप रमजान ईद के अंदर अपनी पड़ोस की मस्जिद में जाके है तो 25 लोग नहीं पढ़ सकते हैं, या किसी मंदिर के अंदर जाकर है तो कोई 10 लोग है तो पूजा नहीं कर सकता है, वहां पर आप कुंभ मेले के नाम के ऊपर लाखों लोगों को इकट्ठा कर देते हैं। और फिर ये इल्जाम कि हमारी वजह से है तो ये कोरोना शुरू हुआ था करके, तो ये अब लोग भी समझ गए हैं। और जो कट्टर भक्त हुआ करता था उसको भी ये कहीं ना कहीं अब ये बात समझ में आ गई है कि नहीं अभी बहुत ज्यादा हमारी अंधभक्ति हो गई है करके, उसकी भी आंखें खुलने लग गई है। बड़ा फैसला लिया जा रहा है तो हमको क्यों छोड़ रहे हैं करके। अब कांग्रेस को भी ये चीज का एहसास होने लगा है कि यार ये मलाई तो पूरी है तो सेना और एनसीपी खा जा रही है, हमारे को तो बिल्कुल कचरे में गिनती कर रहे हैं, हमारे क्योंकि दखल ही नहीं ली जा रही है करके। तो उनका मंत्री फौरन भाग के निकल के आया मीटिंग के अंदर, बोला खुद डाल रहे सब खुद डाल रहे हैं करके। तो दूसरे दो को तकलीफ हुई, बोले इतना बड़ा फैसला उन्होंने कैसा कर रहा है करके। तो बोले नहीं, एक्चुअल में मतलब सिर्फ इनकी खींचम तानी की वजह से, आप ये माने या ना माने, सिर्फ इनकी खींचम तानी की वजह से। जिस दिन है तो वरवटीवार जो साहब है मंत्री साहब, उन्होंने ऐलान किए थे, उस दिन वो फैसला हो चुका था।